हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करें आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी आज की हेडिंग है बच्चों कौन सी? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि पीसीआर मेथड क्या है और किस प्रकार से होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की। तो ये सिंपल सा एक हेडिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके नीट एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का तो पूछा ही जाता है। एक छोटी सी हेडिंग और ये वीडियो बहुत छोटा है और एंड तक बने रहिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी उठा लाइए और नोट्स मेरे साथ लेकर बैठिए या नोट्स बनाइए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हेडिंग है बच्चों पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है पीसीआर? ठीक है, क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हम अपने वांछित जीन, जो हमारा वांछित जीन है, उस वांछित जीन का रेप्लिकेशन प्राप्त करेंगे और वो रेप्लिकेशन मतलब मल्टीपल कॉपी तैयार करेंगे और मल्टीपल कॉपी वो हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करके अपने वांछित उत्पाद को प्राप्त करेंगे। भाई किसी जैसे हमारे अंदर इंसुलिन का, एक सामान्य मनुष्य के अंदर इंसुलिन का जो जीन है और वो इंसुलिन एक ऐसे मनुष्य में जिसमें इंसुलिन की कमी है वो नहीं अगर ट्रांसफर हो सकता है तो हम इंसुलिन का इंजेक्शन ही बाहर से दे दे उसको, तो इसके लिए हमें सामान्य मनुष्य के इंसुलिन के जीन की आवश्यकता होगी। और वो अगर वो जीन कहां उपस्थित है? डीएनए खंड पर। और हमें डीएनए की एक कॉपी नहीं बल्कि मल्टीपल कॉपी हमें चाहिए, जो कि एक मेथड हमारा ये हो सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रांसफर कर दें अपने जीन के उस खंड को जिससे इंसुलिन बनता है और बैक्टीरिया हमारे डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना के हमें इंसुलिन भी बना के वो दे। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पीसीआर क्या है? पीसीआर एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसमें हम अपने डीएनए खंड की मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं जितनी हमें जरूरत है। बिलियंस ऑफ कॉपी हम इससे तैयार कर सकते हैं पीसीआर मेथड से। और पीसीआर मेथड एक ऐसा मेथड भी है जिसका यूज करके रोगों का भी पता लगाया जाता है, जो कि हमें बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि ये कैसे होता है। लेकिन पीसीआर मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे रोगों का भी पता लगाया जाता है। और ये मेथड जैसे कोरोना वायरस अभी हाल ही में आप सबको पता था, तो कोरोना वायरस की 100% पुष्टि जो हो रही थी वो इसी मेथड से हो रही थी जिसमें टाइमिंग ज्यादा लग रहा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें। पीसीआर, पीसीआर की डिस्कवरी करने यानी पीसीआर के बारे में बताने वाले या इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है कैरी मुलिस। ठीक है, कैरी मुलिस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसका? पीसीआर मेथड को बताया। ठीक है, या उसका डिस्कवरी किया, उसका खोज किया इन्होंने। यानी ये पीसीआर मेथड होता क्या, कैसे होता है? जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए लिखा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपके हिंदी एनसीईआरटी में लिखा होगा द्विलड़ीय डीएनए खंड। अब ये द्विलड़ीय डीएनए आप सबको पता है, एक हिस्सा डीएनए का 5 होता है, दूसरा 3 प्राइम होता है और उसका अपोजिट वाला 3 और 5 होता है। और इसके बीच में यानी जो डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और उस चेन में जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। हम देंगे उसको टेम्परेचर। ठीक है, यानी पीसीआर मेथड में दिया जाता है उसको क्या? टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है डीएनए के दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ऐसे चर करके अलग हो जाएंगे ऐसा होता नहीं कुछ, है ना? बस ये तो रही मजाक की बात। अब आते हैं टॉपिक पर। क्या होता है कि जैसे ही डीएनए खंड को हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे वैसे ही जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ऐसे वो दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे बच्चों? अलग हो जाएंगे। अब उस दोनों स्टैंड से यानी कि हम ये दोनों स्टैंड जो यहां से अलग किए हैं, हम इस स्टैंड से क्या बना सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। हम एक डीएनए खंड से 2 डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, यही मेथड है। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्राइमर, यानी उपापक्रमक होगा आपकी बुक में। ठीक है, हिंदी में प्राइमर होता है, यानी कि छोटे संश्लेषित छोटे न्यूक्लियोटाइड के खंड। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, प्राइमर मतलब क्या होता है? संश्लेषित न्यूक्लियोटाइड के खंड होते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड के खंड
तुरंत ही हम क्या कर देते हैं, उससे जो हमारा डीएनए अलग हुआ है उससे अटैच करवा देते हैं, मतलब अटैच हो जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से फिर से देख लीजिए, डीएनए खंड यहां से अलग हुआ, जैसे ही यहां से अलग होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, तो ये जो प्राइमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड के छोटे खंड है। ठीक है, और ये संश्लेषित किए गए हैं न्यूक्लियोटाइड के छोटे खंड, जो डीएनए खंड से क्या करेंगे, अपोजिट यानी पूरक होते हैं, तो वो उससे जाकर अटैच हो जाते हैं। ये दोनों सिरे पर, मतलब कि इस 3 वाले प्राइम पर भी अटैच होता है और 5 वाले प्राइम पर, मतलब दोनों साइड से ये अटैच होता है। ठीक है, 3 वाले प्राइम पर और यहां भी 3 वाले दोनों स्टैंड पर अटैच होता है। इसका काम एक है कि प्राइमर की हेल्प से ही नए जो न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये जो खाली न्यूक्लियोटाइड है ये जुड़ेंगे प्राइमर की हेल्प से। और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम है कि ये दोनों स्टैंड को फिर वापस जुड़ने में मतलब रोकता है, वापस से जुड़ने में रोकता है। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज करेंगे, यानी आप सबको पता है कि डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। अब ये टेम्परेचर हीट पर काम किया जा रहा है, तो हम इस डीएनए, इस दोनों डीएनए खंड पर, यानी दोनों स्टैंड पर, हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड पर हम नया स्टैंड बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। और ये नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज हमारे सेल के अंदर होता है, वो डीएनए पॉलीमरेज टेम्परेचर पर काम नहीं करेगा। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज, जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो हमारे मतलब कि टेम्परेचर पर काम नहीं करेगा। इसके लिए हम किस पॉलीमरेज का यूज करते हैं, हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आप समझ लीजिए कि स्टार लगा लीजिए इसको। हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम किसका यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम हमें मिलता कहां से है, याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, थर्मस इक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हमें मिलता है क्या, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, थर्मस इक्वेटिकस, ये एक ऐसा जीवाणु, ये क्या है, जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु मतलब इंग्लिश में बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जहां से हमें टैक पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। और ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करता है, इस जो दोनों स्टैंड अलग हुए हैं, उस दोनों स्टैंड पर, जैसे ये प्राइमर जुड़ा है तो इस साइड नया स्टैंड बनना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से टैक पॉलीमरेज की हेल्प से इस साइड से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक नया स्टैंड बनाना चालू करेंगे। और हम टैक पॉलीमरेज के अलावा फिर किसका यूज करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का भी यूज करेंगे, क्योंकि यही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इस टैक पॉलीमरेज की हेल्प से क्या करेगा, इस नए स्टैंड को बनाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर हो रहा है प्रसार, यानी एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कि इस प्राइमर के बाद ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है टैक पॉलीमरेज की हेल्प से आगे आगे बढ़ेंगे। और एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए स्टैंड बन जाएंगे। ठीक है, एक डीएनए से कितने स्टैंड बन जाएंगे, 2 डीएनए स्टैंड हो जाएंगे। आप अपने बुक में ऐसे देख सकते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, हमने ये वाला फिगर बताया नहीं है, कोई बात नहीं, बना देते हैं अभी हम। ठीक है, एक डीएनए से कितने स्टैंड बन गए बच्चों, 2 स्टैंड बन गए। ठीक है, 2 स्टैंड बन गए। और ऐसा हम बार बार करके, यानी ये दोनों स्टैंड हो गए, फिर से इसको हम हीट करेंगे, इन दोनों को हीट करेंगे, फिर से हम यही सारी प्रक्रिया दोहराएंगे। अब 2 से कितने डीएनए स्टैंड बनाए जा सकते हैं, 4 डीएनए स्टैंड बनाए जा सकते हैं, फिर 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हम अरबों खरबों कॉपी बनाया जा सकता है, यानी बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई एक डीएनए खंड है, जैसे मान लेते हैं ये इंसुलिन का एक डीएनए खंड है, अब इसकी हमें मल्टीपल कॉपी, हजारों कॉपी तैयार करनी है, तो हमें इसकी हजारों कॉपी तैयार करने के लिए किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, पीसीआर मेथड का यूज करना पड़ेगा। और ये पीसीआर मेथड जब हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम कम समय में हम कितना मतलब डीएनए खंड का बहुत ही कॉपी हम तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसको बोलता है डीनेचुरेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं निष्क्रियकरण। ठीक है, निष्क्रियकरण। उसमें क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्टैंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब दूसरे वाले केस में ताप नुशीलन होता है, एनलिंग की जाती है, मतलब हमें उपापक्रम इसको जोड़ा जाता है इसमें, फिर उसमें ऐड किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज यानी टैक पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जिससे जो स्टैंड प्राइमर जो जुड़ा है उस प्राइमर के आगे की तरफ क्या बढ़ना स्टार्ट होगा, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ कर प्रसार करेंगे यानी एक्सटेंशन करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये पीसीआर मेथड था। एक बार फिर से बच्चों रिवाइज करते हैं। पीसीआर मेथड की खोज यानी इसकी डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक हैं कैरी मुलिश। और इसमें होता क्या है कि एक डीएनए खंड है कोई, इस डीएनए खंड को क्या करना पड़ेगा, पहले गर्म करेंगे। तो आप सबको पता है कि डीएनए खंड के 2 स्ट्रैंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, गर्म करने पर ये अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये अलग होंगे हम किसका यूज करेंगे, संश्लेषित न्यूक्लियोटाइड जिसको हम प्राइमर बोल रहे हैं, वो प्राइमर आकर हमारे दोनों न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा। ये देखिए यहां पर भी जुड़ गया है, ठीक है। और फिर जब जैसे ही ये जुड़ेगा, प्राइमर का 2 काम है, एक तो दोनों स्ट्रैंड को जुड़ने से बचाता है और दूसरा काम है इसका कि ये पॉलीमरेज एंजाइम को कार्य करने में मदद करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज का। ये नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हमारे सेल के अंदर डीएनए पॉलीमरेज होता है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे, जो कि थर्मस इक्वेटिकस जीवाणु से निकाला गया है। ये हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है। इस पॉलीमरेज का यूज करने का कारण क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी डीएनए के स्टैंड पर नया डीएनए का स्टैंड बना रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ ही टैक पॉलीमरेज के साथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का यूज करेंगे, क्योंकि यही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इसकी हेल्प से हमारे इस डीएनए प्राइमर से आगे की तरफ बढ़ते हुए नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करेगा, जो कि यहां पर प्रसार हो रहा है और एक समय बाद ये डीएनए खंड बन जाएगा। एक से कितने बन गए, 2। फिर 2 को फिर वही काम दोहराएंगे, ताप देंगे उसको, फिर गर्म करेंगे। ये काम फिर बार बार ऐसे दोहराएंगे और जितनी कॉपी हमें तैयार करनी है पीसीआर मेथड से तैयार कर लेंगे। तो बच्चों ये रहा पीसीआर का एक छोटा सा वीडियो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजीएस्ट वे था, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमको। उसके बाद एक हेडिंग और है बच्चों एनसीईआरटी बुक में, ये देखेंगे इस वाले पेज पर होगी, यहां वाले इस वाले पेज पर, इस पे लिखा होगा पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका यानी जीव में निवेशन। तो आप बताइए कि हम लोगों ने पुनर्योगज डीएनए का यानी जो आरडीएनए था, उस आरडीएनए को सेल के अंदर कैसे प्रवेश कराते हैं, उसके हमने कई मेथड पढ़े हैं बच्चों। जीवाणु के लिए अलग मेथड पढ़े हैं, कवक के लिए अलग मेथड पढ़े हैं, है ना, प्लांट के लिए अलग मेथड पढ़े हैं। उसके बाद हम जंतु कोशिका के लिए अलग मेथड पढ़े हैं। यानी जो आरडीएनए है ये आरडीएनए सेल के अंदर कैसे एंट्री कराएं, हम ये वाली हेडिंग वही बता रही है। और आपको सबको पता है कि हम वर्ण योग्य चिन्हक के बारे में बात कर चुके हैं। वर्ण योग्य चिन्हक वो स्थान होता है जहां पर हम अपना आरडीएनए ले जाके ऐड करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। और नॉर्मल ई कोलाई में वर्ण योग्य चिन्हक नहीं पाए जाते हैं, हमने ये भी बताया था आपको। इसलिए आपको याद होगा एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन जो है प्लेट में, ठीक है, अगार का जेल होता है, उस प्लेट में हम 2 कॉपी तैयार करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं कॉपी तैयार करने का? नहीं याद आ रहा है, वीडियो जाकर देखिए, इससे 3 वीडियो पीछे, ठीक है। और 2 प्लेट तैयार करते हैं। अब एम्पिसिलिन डालेंगे, जैसे इस दोनों में हमने बैक्टीरिया लिया, दोनों में वही सेम बैक्टीरिया है, उसी प्लेस पर है, और हमने उसमें अपना आरडीएनए मतलब ऐड कराया है। अब ये दोनों अब इसमें क्या करेंगे, एम्पिसिलिन डालेंगे। जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होंगी वो तो नहीं मरेंगी, और जो रेजिस्टेंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो बच जाएंगी, और जो रेजिस्टेंस नहीं होंगी वो मर जाएंगी। फिर से मेरी बात सुनिए, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन जिस बैक्टीरिया के पास नहीं होगा, एम्पिसिलिन डालने पर वो मर जाएगा, और जिस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होगा वो एम्पिसिलिन डालने पर नहीं मरेगा, ठीक है। सिंपल है, समझ गए इतना। और उसके बाद हम उसी बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन यानी जो वर्ण योग्य चिन्हक है, उस एम्पिसिलिन ही तो वर्ण योग्य चिन्हक है ना। हो सकता है किसी में टेट्रासाइक्लिन हो, वो होगा, या कोई दूसरे हो सकते हैं वर्ण योग्य चिन्हक। हम पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें। और उसी में अपने आरडीएनए को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, वर्ण योग्य चिन्हक वाले प्लेस पर ऐड करेंगे। फिर हम 2 प्लेट तैयार फिर से करेंगे, और उस प्लेट से पता करेंगे कि हम आरडीएनए हमारा जो है वो किस बैक्टीरिया में एंट्री किया है। ये मेथड हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इसको तेजी से बताए हैं। आप पीछे 2-3 वीडियो जाइए, आराम से देखिए, हर एक चीज समझाए हैं बच्चों, ठीक है। तो इस वाली हेडिंग को हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पीछे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर चुके हैं। क्या है इसका, पुनर्योगज डीएनए यानी परपोषी कोशिका में कैसे हम आरडीएनए को ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगली हेडिंग है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। तो बच्चों ये वाली जो हेडिंग है हम इसको कल की क्लास में देखेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल हम बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जीन को ऐड कराने के बाद हम लोग अपना वांछित जीन प्राप्त करने मतलब कैसे प्राप्त करते हैं, है ना।
ज़्यादा अमाउंट में और उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। तो कल का जो क्लास होगा वो इस चैप्टर का एंड होगा, फिर हम इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप हमको बताएंगे कि प्लांट में, जंतु में और जीवाणु में डीएनए को कैसे इंसर्ट कराया जाता है, उसके अंदर कैसे भेजा जाता है। ठीक है, जो यही वाली हेडिंग भी है, तो आप हमें इसका हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ा चुके हैं, पहले बोल रहे हैं। और इसका हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आई होप सो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आता चला जा रहा है, तो डरिए मत, आराम से पढ़िए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।